दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट किया था। आज भी अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें एक और चीज अपन सीखने की कोशिश करेंगे। एक बार अपन वापस से रिकॉल कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा होता है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको अपन कहते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल ही है। अगर आपको दो फंक्शन दे रखे होते हैं तो पहले आपको सेलेक्ट करना होता है कौन है फर्स्ट फंक्शन और कौन है सेकंड फंक्शन। पहला फंक्शन वो होगा जो डिफरेंशिएट होगा और दूसरा फंक्शन वो होगा जो इंटीग्रेट होगा। एक रूल भी बताया था आपको, आइलेट रूल, लेकिन मैंने कहा था एकदम घटिया मेथड है, इसको यूज न करें क्योंकि जब आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आइलेट कहीं पर भी काम में नहीं आएगा, वो आपकी कोई हेल्प करेगा भी नहीं। क्लियर है कि नहीं है? आइए हम ये सोचेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना इजी है, आसान है। देखो हर फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान नहीं होगा। ये दो फंक्शन होंगे, इन दो में से एक फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना आसान रहेगा। आसान मतलब बहुत आसान, जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो या तरीका आप जानते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा, उसको अपन एस से रिप्रेजेंट करेंगे और फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएशन में जाएगा। तो हमने देखा था पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका फाइनली अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये था इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन अगर आ जाए तो। अब यहां पर जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल से कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं कि हम आज क्या सीखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ही। देखो अगर आपके सामने एक्स स्क्वायर आ गया और ई की पावर एक्स आ गया, बोलो हाँ है ना? सोचो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको अपन इंटीग्रेट करना आसानी से जानते हैं? दोनों, एक्स स्क्वायर भी है और ई की पावर एक्स भी है। एक्स स्क्वायर भी इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3, ई की पावर एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स। लेकिन कौन सा माने सेकंड फंक्शन और कौन सा माने फर्स्ट फंक्शन? सोचो अगर मैं यहां पर फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर मानता हूं, क्लियर है कि नहीं है, तो मैं पहले वाले को छोड़ूंगा। सोचना, मैं पहले वाले को छोड़ूंगा मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, माइनस का पहले वाले का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन, जो इसका आंसर आएगा उसका भी इंटीग्रेशन। तो जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो x स्क्वायर वाली पावर रिड्यूस होके 2x हो गया। ये किसकी हेल्प से हुआ? डिफरेंशिएशन की हेल्प से। अगर मैं यहां पे इसको सेकंड फंक्शन मानता x स्क्वायर को और e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मानता तो e की पावर x को छोड़ दे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता माइनस का e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते और फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते और फिर इसका भी इंटीग्रेशन करते। तो क्वेश्चन बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता एक्स क्यूब बाय 3, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता e की पावर x। अब आप खुद सोचो कि ये क्वेश्चन में वापस से ये क्वेश्चन बढ़ गया, e की पावर x इंटू एक्स क्यूब, पावर बढ़ी, फिर उसको और आगे सॉल्व करना, तो ये कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता चलता रहता चलता रहता। लेकिन अब ये फील करो कि जब मैंने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन में रखा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 और फिर पावर खत्म हो गई x की। बोलो हाँ या ना? तो आपको यही सोचना है, यही आपको प्रैक्टिस से बात बनेगी, एकदम से नहीं, प्रैक्टिस से। अब देखो जैसे मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर को क्या माना? फर्स्ट फंक्शन माना, तभी इसका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। तो यही आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर सीखना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो सही, लेकिन किसको क्या मानेंगे और क्या नहीं। तो यहां पर मैं e की पावर एक्स को सेकंड फंक्शन मानूंगा और एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा। तो e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स और पहले फंक्शन को अपन ने छोड़ा एक्स स्क्वायर को, माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2x और e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? e की पावर x। मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब आप देखो यहां पर वापस से क्या लग रहा है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। पहले भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग रहा था, जब मैंने इसको सेकंड माना था तब यहां पे बना था x क्यूब बाय 3, तब भी वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हो रहा, वो बढ़ता चला जा रहा है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 e की पावर x के साथ में, फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x बार 4 बाय 4 e की पावर x के साथ में, ऐसे पावर बढ़ती चली जाएंगी तो कभी खत्म नहीं होगा। यहां पर आपने अगर अलजेब्रा को फर्स्ट माना तो डिफरेंशिएशन होते 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 पावर का नाश होता जाएगा, एक पॉइंट पे पावर ही खत्म हो जाएगी x की। देखो कैसे? तो यहां पर क्या बना? एक्स स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस का 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x इंटू e की पावर x। क्या मैं वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दूं? अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में वापस से मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको सेकंड फंक्शन मानूंगा। क्यों? क्योंकि पहले का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 होते ही बात बनती चली जाएगी। देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x एज इट इज,
माइनस का 2, अब यहां पर बड़ा ब्रैकेट, अब देखो इसको छोड़ा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। विद्यार्थियों मैं इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट रख रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे लविंग इंटीग्रल्स है। माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। अब आप बताओ विद्यार्थियों, क्या वापस से मल्टीप्लाई करूंगा e की पावर x को 1 से e की पावर x आएगा, उसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा। बस यही तो आपको सिखा रहे हैं। एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस का 2, ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर एक्स प्लस का सी। आया कि नहीं आया? तो फाइनली आप देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का 2x ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस का सी। क्या विद्यार्थियों बात बनी कि नहीं बनी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे आपको पहचानना पड़ेगा किसको माने फर्स्ट और किसको माने सेकंड। अब देखो जैसे एक और एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। क्या अगर आपको ये चीज समझ में आई तो वापस से अपन थोड़ी सी पावर और बढ़ा देते हैं और मैं लिखता हूं यहां पर एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स ऑफ डीएक्स, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स ऑफ डीएक्स। आइए वापस से आप देखो किसको मानेंगे फर्स्ट और किसको मानेंगे सेकंड। सेकंड मानेंगे ई की पावर एक्स को, फर्स्ट मानेंगे एक्स क्यूब को। अलजेब्रा कभी भी आ जाए उसको फर्स्ट मानो ई की पावर एक्स के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर उसका डिफरेंशिएशन पावर 2x में आएगी, फिर उसका डिफरेंशिएशन पावर 1 आएगी x में, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करते खत्म हो जाएगा। आइए देखें कैसे। जैसे ही मैंने यहां पर एक्स क्यूब को छोड़ा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया इंटीग्रेशन, माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो ये आ गया आपका आंसर। बोलो हाँ है ना? अब वापस से यहाँ पे क्या लगेगा? वापस से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसको बोलेंगे आईबीपी। आइए वापस से यहाँ पर आईबीपी का प्रहार करें। व्हाट इज आईबीपी? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसे आप आईबी का प्रहार करोगे एक्स क्यूब की पावर एक्स बनेगा माइनस का 3। आइए इसको माना मैंने फर्स्ट, इसको माना मैंने सेकेंड, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस का, फिर बड़ा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। विद्यार्थियों ये 3 तो अपन ने बाहर ले लिया है, ये रहा वो, और फिर सारी चीजें ब्रैकेट में सॉल्व हो रही है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x 2 इंटू एक्स और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मतलब रिकर्सिव चल रहा है कि नहीं चल रहा? एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार बार अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा रहे हो और आंसर पा रहे हो। एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। बोलो हाँ है ना? क्या मैं ये 2 बाहर कर दूं? माइनस का 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x। बोलो विद्यार्थियों वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये हो गया आपका क्या? फर्स्ट। ये होगा क्या आपका? सेकंड। क्या आप समझ पा रहे हो कि x की हायर पावर को डिफरेंशिएशन ही मानना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, ताकि डिफरेंशिएट होते होते पावर खत्म 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 और एकदम नाश। बोलो हाँ या ना? तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर x माइनस का 3 ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस का 2। अब इसका आंसर देखो, फिर से छोटा ब्रैकेट, x को छोड़ा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस का बड़ा ब्रैकेट x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और फाइनली कहें तो क्या कहें? आंसर कह देते हैं x क्यूब e की पावर x माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस का 2 छोटा ब्रैकेट x e की पावर x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब बस आप इसको ब्रैकेट ओपन करें और खुशियां ही खुशियां, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस का ये 3 इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना? माइनस का 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस का 6 बना। अब ये ब्रैकेट को दे दें तो हो जाएगा 6x ई की पावर x ब्रैकेट के अंदर माइनस का, यहां तक 6 बन गया था, e की पावर x प्लस का c लगाना न भूलें। क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पर x की क्यों ना हायर पावर आए तो आपको उसको फर्स्ट मानना है e के रेस्पेक्ट में। e हमेशा आपका सेकंड फंक्शन जाएगा। क्या विद्यार्थियों आपको यहां तक समझ में आया कि x की बड़ी बड़ी पावर अगर आ जाए तो आपको करना एक ही काम है, उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है ताकि डिफरेंशिएट करते 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 पावर कम हो। इंटीग्रेशन में x की पावर बढ़ती है, डिफरेंशिएशन में x की पावर कम होती है, इसका मतलब क्वेश्चन रिड्यूस हो रहा है, आपका आंसर तक पहुंच रहा है। बोलो हाँ या ना? अब जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं उस चीज को समझिए। यहां पर आप इतना जो स्टेप कर रहे हैं ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर रिकर्सिव क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते ही वापस से एक पार्ट दिख रहा है जिसमें वापस से आईबीपी लगाना है। आईबीपी के अंदर आईबीपी के अंदर आईबीपी चल रहा है, इसका मतलब होता है रिकर्सिव आईबीपी। क्या होता है इसका मतलब? रिकर्सिव इंटीग्रेशन, रिकर्सिव इंटीग्रेशन, रिकर्सिव इंटीग्रेशन। आइए इस बात को देखिए, सुनो। रिकर्सिव इंटीग्रेशन में हमेशा अपन क्या करेंगे? जैसे मल्टीपल टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ जाए तो आपको एक ही काम करना है। सुनो, जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन
क्या कहा सर ने? इंटीग्रेशन ऑफ। मैंने कहा आपके सामने ये u है और ये v है dx। बिल्कुल ध्यान से सुने, एक ही बार में बात बन जाएगी। एक आपका डिफरेंशिएशन में जाएगा और एक आपका इंटीग्रेशन में जाएगा। मान लो u को करेंगे डिफरेंशिएट और v को करेंगे इंटीग्रेट। बोलो हाँ या ना। अब मैं v का इंटीग्रेशन बोल दूंगा v1, v1 का इंटीग्रेशन बोल दूंगा v2, v2 का इंटीग्रेशन बोल दूंगा v3। बोलो इसमें कोई डाउट? फिर से सुनो, यहां पर जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाऊंगा, मैं आपको एक लॉजिक, एक तरीका, एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जिससे अपन इसी क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में देंगे। बस आपको क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, चुटकी बाद में जानी है। सुने, u इंटू वी का इंटीग्रेशन और कुछ नहीं होगा, एक फंक्शन होगा डिफरेंशिएशन में जाएगा जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, एक फंक्शन का होगा इंटीग्रेशन जिसको अपन बोलते हैं सेकंड फंक्शन। आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएं और चेहरे पे खुशी लाएं। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मैंने u को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx हो गया, माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। अब बताओ u का क्या होगा? डिफरेंशिएशन जिसको मैं बोल रहा हूं u डैश, और फिर v का क्या होगा? इंटीग्रेशन। अब यहां पर इस पूरे का आंसर जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन होगा। बोलो हाँ कि ना। अब इस बात को फील करो विद्यार्थियों, मैंने कहा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ v dx को मैं v1 बोल देता हूं, तो आपकी आंखों के सामने ये जो दिख रहा है वो दिख रहा है u इंटू v1। v1 का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन, और फिर माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन u डैश, और फिर हो जाएगा आपका v1 dx। फील करिए, इंटीग्रेशन ऑफ v dx को मैं क्या लिख रहा हूं? v1 लिख रहा हूं। हार्ड बिल्कुल नहीं है, इवन बहुत इजी है। कुछ चीजें होती है इजी, ये चीजें इजी से भी इजी, इसका मतलब इजी पावर 2। आइए देखिए, u इंटू वी1 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ u डैश v1। वापस से मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान रहा हूं। तो देखो यहां पर लिख रहे हैं, ये हो जाएगा u इंटू वी1 माइनस का ब्रैकेट। बताओ u डैश को छोड़ा, v1 का इंटीग्रेशन लिख देता हूं v1 dx, फिर आएगा माइनस का, फिर मैंने लिखा इंटीग्रेशन। बताओ u डैश का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होगा? u डबल डैश। फिर मैंने लिखा यहां पर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx, इसका जो भी आंसर आएगा उसका dx। तो ये क्या बना? देखो ये बना आपका u इंटू v1 माइनस का, फिर ब्रैकेट u डैश। आपके सामने जैसे मैंने v dx को v1 लिखा, मैं वापस से v1 dx को क्या लिख दूंगा? v2। तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? v1 dx की जगह v2, फिर आएगा माइनस का, फिर यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर आएगा u डबल डैश x इनटू ये हो जाएगा v2 dx। बोला विद्यार्थी, बोला आया कि नहीं आया? एक मिनट के लिए अपन इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं, वापस से लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखो ये क्या बना? u इंटू वी1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो u डैश इंटू वी2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ u डबल डैश इंटू वी2 dx। बोलो हाँ या ना। आपको समझ में आया क्या कि v dx को मैंने लिखा v1, तो इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx को सर ने लिखा v2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v2 dx को सर लिखेंगे v3। आप ये फील करो कि यहां पर जब इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v कर रहे थे, बस ये रिजल्ट है, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हमने क्या किया, जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है फर्स्ट को छोड़ा, ये क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट को छोड़ा, इंटीग्रेशन है सेकंड का, फर्स्ट को छोड़ा, इंटीग्रेशन है सेकंड का, माइनस यहां पर क्या है? डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, इंटीग्रेशन इसका। मतलब इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, इसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, इसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ, आज मैं आपकी आंखों के सामने विद्यार्थियों अगर दो चीजें लिखता हूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या लिखता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड। जैसे लिखा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फील करिएगा, तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट मतलब डिफरेंशिएट होगा, तो पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन, तो क्या मैं इसको S1 लिख दूं, फिर आएगा माइनस का। मतलब आप ये फॉर्मूला याद करो रिकर्सिव इंटीग्रेशन का, चुटकियों में आंसर आएगा। जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको छोड़ना है, दूसरे का इंटीग्रेशन। अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, पहले का होगा डिफरेंशिएशन, दूसरे का होगा इंटीग्रेशन, फिर आएगा प्लस का, पहले का वापस से होगा डिफरेंशिएशन, दूसरे का वापस से इंटीग्रेशन, फिर आएगा वापस से माइनस, पहले का वापस से डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। S4 इंटीग्रेशन बताता है S3 का,
S3 इंटीग्रेशन बताता है S2 का, फिर वापस से देखोगे तो प्लस साइन चलेगा, इसका फोर्थ डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन वापस से फिफ्थ, हाँ या ना। तो ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी। अब आप देखो, जैसे आपके सामने अभी एग्जांपल अपन ने कौन सा लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डीएक्स। जब मैंने पहला एग्जांपल लिया था तब मैं आपको इतनी देर से ये समझा रहा था कि एक्स स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएशन में 2x बनेगा, फिर फाइनली x बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आपको ये चीज पता पड़ गई, कौन है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये। तो होता क्या है, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन। बोला हाँ या ना। तो सीधा लिखूंगा एक्स स्क्वायर e की पावर x, फिर आएगा क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर आएगा कितना, प्लस का। अब बताओ यहां पर ये 2x का डिफरेंशिएशन, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बना, 2x का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, 2, e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x। अब 2 का डिफरेंशिएशन वापस से क्या होगा, 0, उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाएगी, लिख दो प्लस का c। अब आप ये मैच करो, क्या आपका आंसर वही था जो ये अपन ने इतना पूरा सॉल्व करके लिखा था? आप एक ही चीज याद करो, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, हाँ या ना। अब माइनस अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चलता चला जाएगा। अब देखो एक ही बार में आंसर आते जाएंगे। जैसे लिखा सर ने एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स, ये आपके सामने सॉल्व कर रखा है, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स का पूरा आंसर ये आया। अब देखो बताओ कौन है फर्स्ट फंक्शन, ये है फर्स्ट फंक्शन। एक्स क्यूब छोड़े, इसका इंटीग्रेशन करें ई की पावर एक्स का, फिर माइनस का। अब बताओ यहां पे अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर नेगेटिव के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव। बताओ 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6x, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर बताओ माइनस साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस के बाद माइनस आएगा, मतलब प्लस माइनस चलता रहेगा। 6x का डिफरेंशिएशन 6, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन, फिर आएगा। अब बताओ यहां पर 6 का डिफरेंशिएशन 0, फिर 0 इंटू ई की पावर एक्स 0 ही बनता जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका मन कुछ भी करे ना, एक ही लाइन में आंसर आया। इसको देखो और इसको देखो, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, माइनस का 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स, फिर आ जाएगा प्लस का 6x ई की पावर एक्स, माइनस का 6 इंटू ई की पावर एक्स प्लस का c। बोला आया कि नहीं आया? अब जैसे मेरा मन कर रहा है आपके सामने यहां पे दे दूं एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर और यहां पे लिख देते हैं ई की पावर एक्स, तो आपको दिक्कत नहीं है। ऐसा भी मत करो आप कि इसको अलग और इसको अलग कर रहे हो, बस इस पूरे को एक साथ मान लो, इस पूरे को अलग मान लो। कोई विद्यार्थी क्या करता है, चालाकी करता है, सर मैं एक्स क्यूब ई की पावर एक्स को अलग सॉल्व कर लूं, प्लस का 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स को अलग सॉल्व कर लूं, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट। अरे मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल मत करो। क्यों? क्योंकि आपको करना डिफरेंशिएट है, एक ही बार में कर लो। अब बताओ क्या मैं इसको फर्स्ट मान लूं और क्या मैं इसको सेकंड मान लूं? एक ही बार में आंसर आएगा। देखो पहला छोड़ा, फर्स्ट छोड़ा, ये रहा फर्स्ट छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर आएगा माइनस का। बोलो हाँ या ना। अब माइनस का इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर प्लस का 6x। घबराए ना, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर आएगा प्लस का इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x प्लस का 6 इंटू इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर प्लस के बाद आएगा माइनस का इसका डिफरेंशिएशन कितना, 6 इंटू इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है तो प्लस टी लगाते। बोलो आया कि नहीं आया? आसान की बहुत आसान, अरे बहुत आसान। आइए एक और बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मैं आपको एक और चीज सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपका मन बहुत प्रसन्न हो ये सीख के। सुनो, अच्छे क्वेश्चंस में काम आता है विद्यार्थियों, या आपका समय बचा देगा अगर आप ये करोगे तो। रिकर्सिव इंटीग्रेशन, नहीं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते रहोगे समय चला जाएगा। आइए देखें, जैसे अपन के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। इसको मैं सॉल्व करूंगा पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अब आप बताओ किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने। फर्स्ट मानेंगे एक्स स्क्वायर को, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक बार के बाद डिफरेंशिएट होकर 2x बनेगा और 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आप यहां पे इसको क्या माने, सेकंड, फर्स्ट माने। फर्स्ट मानते ही साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आपको यही देखना है। देखो दोनों ही इंटीग्रेबल आसान है, अब दोनों ही इंटीग्रेट कर पा रहे हो आप लोग, तो आपको यह देखना है किसको डिफरेंशिएट करना ज्यादा अच्छा है।
ज्यादा आसान नहीं, आसान तो दोनों होंगे डिफरेंशिएट करना, ज्यादा अच्छा का मतलब ये है कब हमारी सीरीज खत्म होगी, ये वायरस जो चल रहा है आईबीपी का ये कब खत्म होगा, क्या एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पर खत्म होगा, नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, तो पावर एक्स की बढ़ती जा रही है, तो ये वायरस फैलता जाएगा, आपको ये वायरस हटाना है, कम करना है, खत्म करना है, खात्मा निकालना है उसका। आइए देखिए, तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट को मैंने छोड़ा एक्स स्क्वायर, आप ये देख लो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये पूरा लिख भी रखा है आपके सामने, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस का, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले वाले का जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, जो आंसर आएगा उसका भी इंटीग्रेशन। अब देखो एक्स स्क्वायर पहले को छोड़ा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपके लिए लिख देता हूं, फिर आएगा dx माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिख देता हूं आपके सामने, और जो भी आंसर आएगा इसको भी करेंगे इंटीग्रेट। देखो कितना, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर एक और इंटीग्रेशन बाय पार्ट चल लेंगे, काम चला लेंगे, आराम से बात बन जाएगी। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का होता है कितना, माइनस का कॉस ऑफ एक्स इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस का, 2 बाहर ले लीजिए विद्यार्थियों, एक्स हो गया, बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस का कॉस ऑफ एक्स, थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लिखा हुआ है माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, बोलो हाँ, माइनस माइनस बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स कॉस ऑफ एक्स डीएक्स, बोलो आया कि नहीं आया, सुनो सुनो सुनो, माइनस का एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है कितना, कॉस ऑफ एक्स, प्लस का 2, अब फिर से ध्यान से सुनो जो हम कहना चाहते हैं आपसे, x इंटू कॉस ऑफ एक्स है, वापस से क्या मैं इसको फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मानना अच्छा है, इसलिए क्योंकि उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो एक्स आ गया, वापस से आईबीपी लगाऊंगा तो एक्स गायब ही हो जाएगा। आइए इसको मैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करता हूं, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, बताओ cos x का इंटीग्रेशन sin x, माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन कितना 1, cos x का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और इसका भी फाइनल इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर cos ऑफ x प्लस का 2, ब्रैकेट के अंदर x sin ऑफ x माइनस का sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos ऑफ x। बस विद्यार्थियों बस, आपका आंसर आ चुका है, चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी से दिख रही होगी, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस का 2x साइन ऑफ एक्स, और ये 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 कॉस ऑफ एक्स। अब देखो जो आपने इतना मचाया है उसको अपन एक ही बार में कैसे खत्म करते हैं, इस रिकर्सिव को समझ के कि पहले वाले को छोड़ो, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर प्लस है तो आगे माइनस, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते चलो, इसका डिफरेंशिएशन 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 डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन, बोलो हाँ है ना। जैसे ही आपको ये समझ में आया, आइए मेथड नंबर 2 में एक ही बार में बात खत्म हो जाएगी, आपकी आंखों में थोड़ी थोड़ी सी खुशी नजर आएगी। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ऑफ एक्स, फिर देखो प्लस के बाद क्या आता है माइनस, मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा रहा हूं, रिकर्सिव लगा रहा हूं, ये याद कर लिया आप लोगों ने, मैं मान के चल रहा हूं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 2x, ब्रैकेट में लिखो डिफरेंशिएशन ताकि आप नेगेटिव नेगेटिव इसको साथ में ना ले लो, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर बताओ माइनस cos x का इंटीग्रेशन, माइनस cos x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन उस पूरे पार्ट का होगा विद साइन जो कि आपका S1 में है, S1 में अगर आपका साइन है माइनस का तो माइनस साइन को पकड़ के करोगे इंटीग्रेशन, बताओ माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ x, सोचो सोचो, माइनस मन में सोचो, cos x का इंटीग्रेशन sin x था, माइनस पहले से ही था तो माइनस sin x हो गया, फिर इसका वापस से 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो नेगेटिव के बाद क्या आता है प्लस, 2x का डिफरेंशिएशन 2, बताओ माइनस sin x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos ऑफ x, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब आप इसको एक ही लाइन में लिखोगे तो माइनस का x स्क्वायर cos ऑफ x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2x साइन ऑफ x, और ये जाएगा प्लस का 2 cos ऑफ x। जो इतना आपने किया वो एक ही बार में हो गया, सोचो हाँ या ना। अब बस इसी तरीके से बेटा आनंद पाओ और एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई कि नहीं आई? बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना। आज का पूरा लेक्चर इंटीग्रेशन बाय पार्ट के एक बढ़िया कंसेप्ट के ऊपर है जो कि अपन क्वेश्चन को डायरेक्टली, क्या सर हर क्वेश्चन में ये लगेगा? नहीं बेटा, हर क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा। आप ये देखो कौन कौन सी प्रोफाइल पे सर ले रहे हैं, एक e की पावर एक्स और अलजेब्रा लिया, एक एक्स स्क्वायर और साइन एक्स लिया, इन्हीं प्रोफाइल पे लगेगा, हर कहीं नहीं लगेगा। हर कहीं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, जहां पे मन करे वहां पे लगाना है। तो
आइए और मन कर रहा है एक आध क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, देखो इंटीग्रेशन, अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा एल्जेब्रा ले रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 इंटू कॉस ऑफ 2x। बस आप चुपचाप क्या करें, चुपचाप एक फर्स्ट और एक सेकंड ले लो, अब आईबीपी लगा लो। ये काम मत करो एक्स क्यूब इंटू कॉस 2x को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, नहीं, कुछ भी नहीं। आपको इस पूरे को फर्स्ट मानना है, इस पूरे को सेकंड मानना है, तो एक ही बार में आंसर आएगा। रिकर्सिव इंटीग्रेशन से आपने याद कर लिया क्या था रिकर्सिव इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। आपने पढ़ा u को छोड़ा इंटीग्रेशन v का, v1 हो गया, माइनस का u का डेरिवेटिव, फिर v1 का इंटीग्रेशन v2, फिर माइनस के बाद प्लस आता है, u डैश का डिफरेंशिएशन u डबल डैश, v2 का इंटीग्रेशन v3, फिर प्लस के बाद माइनस आएगा, u डबल डैश का डिफरेंशिएशन u ट्रिपल डैश और v3 का इंटीग्रेशन v4, चलता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। आइए देखें, बहुत बेहतरीन चीज, बहुत ही बेहतरीन चीज, सुनते जाइए और देखते जाइए। अब ये फर्स्ट है, तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1, ये मैंने u को छोड़ा, मतलब फर्स्ट को छोड़ा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और कुछ नहीं, sin 2x बाई 2, बोलो हाँ है ना। फिर आएगा माइनस का, इसका डिफरेंशिएशन कितना, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, 1 का 0, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन, sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, और 2 ऑलरेडी चल रहा था तो ये 4 बन गया, हाँ या ना। मैं हर एक चीज को ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन आगे करना है। मतलब आपका v1 अगर ये आया तो v1 का इंटीग्रेशन v2 ये आया, तो v2 में ये पूरा होगा, v2 का इंटीग्रेशन v3 में आएगा, और v2 का जो इंटीग्रेशन होगा इसमें पूरा ही लूंगा, माइनस कॉस 2x बाय 4। फिर देखो माइनस आया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसका वापस से डिफरेंशिएशन कितना, 6x माइनस का 4, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, तो 4 बाई इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। फिर यहां पर आएगा माइनस का 6x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 6, और यहां पर हो जाएगा माइनस sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x बाई 16 हो गया, माइनस माइनस यहीं पे लिख देता हूं प्लस। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया, प्लस सी लगाना ना भूले क्योंकि 6 का डिफरेंशिएशन वापस से 0 हो जाएगा। आया कि नहीं आया। आइए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अपन और सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 cos स्क्वायर x dx। अब देखो यहां पे cos स्क्वायर आ गया, क्या हमें cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम चालाक हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x बाई 2, क्योंकि हमें तो लीनियर फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना आता है। तो यहां पे सर ने लिखा x की पावर 4 इंटू 1 प्लस का cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। क्या विद्यार्थियों मैं ये 1 बाई 2 ऑलरेडी बाहर ले लूं, बताओ यहां पर क्या बना, x की पावर 4 प्लस का x की पावर 4 इंटू cos 2x dx। बोला आया कि नहीं आया। ये तो मैं यूं ही अलग से सॉल्व कर लूंगा, इस पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा रिवर्स वाला, रिकर्सिव इंटीग्रेशन वाला। अब आप देखिए, क्या 1 बाई 2 को हम बाहर छोड़ दें, बताओ x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 5 बाई 5। अब यहां पर मैं लगा रहा हूं रूल। अब बताओ x की पावर 4 को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाई 2, मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखता हूं ताकि कोई गलती ना हो। फिर आएगा माइनस का x की पावर 4 का 4x क्यूब, अब sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2, और एक और 2 चल रहा था तो इसकी जगह मैंने 4 लिख दिया। बोलो हाँ या ना। फिर आएगा कितना, प्लस का, अब बताओ 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन, 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12x स्क्वायर, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का sin 2x बाई 8। क्या विद्यार्थियों इसको रब कर दें, ये उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, ताकि इसको हटा देते हैं, स्पेस बन जाए। अब देखो प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस, बताओ 12x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 24x, और इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन माइनस sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2, पहले से 8 चल रहा है तो 16 हो गया। फिर बताओ 24x का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 24 cos 2x बाई 16 का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 32, प्लस का c लिखना न भूलें। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए अगर आप इतना कर पा रहे हो तो आप एक और क्वेश्चन कर पाओगे विद्यार्थियों। आइए उस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सुने, देखें, समझें और जानें। क्या लिखा हुआ है देखो, अगर आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है पी क्यू प्लस का 3p स्क्वायर
इंटू साइन पी, अब की बार x हटा के p में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां पे अलजेब्रा और साइन पी चल रहा है? फिर से इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का तो ख्याल आ जाता है क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट चल रहा है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में भी आज अपन ये सीखा रिकर्सिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सीधा फॉर्मूला याद करो आंसर आएगा। क्या इसको मैं फर्स्ट मान लूं, क्या इसको मैं सेकंड मान लूं? अब देखो, क्या पहले को छोड़ते हैं, पहले को छोड़ा तो दूसरे का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस पी, फिर आता है प्लस लिखा था तो अब आएगा माइनस। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन 3p² प्लस का 6p और इसका होगा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा पूरे का डिफरेंशिएशन किसका, पूरे का इंटीग्रेशन किसका, माइनस कॉस पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन पी, बोलो हाँ या ना। फिर आएगा वापस से प्लस का 3p² प्लस 6p का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 6p प्लस का 6, माइनस साइन पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस पी, अब वापस आएगा माइनस 6p प्लस 6 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 6 और कॉस पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पी, प्लस का सी लगाना न भूलें। क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए इसी प्रकार से अपन एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे मेरे मन में आ रहा है, लिखा हुआ है x³ और sin क्यूब x, ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं x³ इंटू साइन क्यूब x, बोलो हाँ है ना। जब आपने x³ इंटू साइन क्यूब x लिखा तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि x³ तो भैया फर्स्ट फंक्शन होगा, साइन क्यूब का हमें इंटीग्रेशन आता नहीं है। आप sin 3x के पास जाइए, sin 3x के पास जाएंगे तब आपको पता पड़ेगा कि होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, तो यहां से sin क्यूब x अपन लिख सकते हैं। इट विल बी 3 sin x माइनस का sin 3x और ये हो जाएगा 4 sin क्यूब x। तो sin क्यूब x और कुछ नहीं 3/4 sin x माइनस का sin 3x/4 बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो आप इस क्वेश्चन को रिड्यूस करके लिख सकते हो x³ इंटू 3 sin x/4 माइनस का sin 3x/4, बोलो हाँ या ना। आप और अच्छे से 1/4 बाहर ले लें और यहां पर इसको सॉल्व कर ले, x³ इंटू 3 बाहर ले लें और ये हो जाएगा sin x, ये अलग सॉल्व कर ले और यहां पर 1/4 तो आपने बाहर ले लिया, देखो ये पूरा 4 बाहर ले लिया, दिस इंटू दिस माइनस का इंटीग्रेशन x³ sin 3x। दो अलग अलग पार्ट सॉल्व कर लें और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें ताकि कोई गलती न हो। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। आइए देखें, क्या हम 1/4 बाहर ले सकते हैं, ले लिया है, 3 ले लिया है। अब देखो सीधा x³ इंटू साइन एक्स, वही काम जो बार बार कर रहे थे, x³ को छोड़ो, फर्स्ट ये है सेकेंड ये है, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस का cos ऑफ x, बोलो हाँ या ना। फिर आता है माइनस का अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x² माइनस cos x का इंटीग्रेशन माइनस का sin x, बोलो हाँ या ना। फिर आएगा प्लस का 3x का डिफरेंशिएशन, 3x² का डिफरेंशिएशन 6x और माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos ऑफ x, यहां पे आगे प्लस के बाद फिर क्या होगा माइनस 6x का डिफरेंशिएशन 6 और cos x का इंटीग्रेशन sin x, बोलो सही कि नहीं। ये पार्ट खत्म हो गया। अब माइनस का है, माइनस, अब माइनस के आगे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। अब बताओ x³ का कितना हो जाएगा, x³ ही रहेगा, sin 3x का कितना हो जाएगा माइनस cos 3x/3, बोलो हाँ या ना। फिर आपका आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस के बाद माइनस, x³ का 3x² माइनस cos 3x/3 का हो जाएगा माइनस sin 3x/9 और डिफरेंशिएशन करेंगे, अब माइनस हो गया, अब आएगा प्लस 3x² का हो जाएगा 6x और माइनस का sin 3x/9 का हो जाएगा cos 3x/27। एक और बार करना है तो ये प्लस के बाद हो जाएगा माइनस का, 6x का 6 हो गया, cos 3x/27 का हो जाएगा sin 3x/27 और ये पूरा ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट चालू हुआ तो इसको मैंने बंद किया और ये प्लस का सी लगाना न भूलें। ये ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट, ये बंद हो गया। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बात बन जाएगी एक ही बार में। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है कि नहीं है? आइए अंत में अपन एक बहुत बेहतरीन प्रश्न से इस लेक्चर को खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। आज का मैंने पूरा लेक्चर इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रिकर्सिव को समझाने में लगाया है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप ध्यान से देखें। सुनो, हम जो अभी बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की, देखें, जाने और सुने। e की पावर x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 माइनस x की पावर n अपॉन 1 माइनस का x, ये लिखा हुआ है dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू f ऑफ x, बोलो हाँ या ना, प्लस का c, सही कि नहीं, वेयर c इज सम कांस्टेंट।
आया कि नहीं आया? एंड आपको दे रखा है एंड f of 0 is nothing but 620. Find n. अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप विस्तार से शांतिपूर्वक तरीके से समझिए। मैं यहां पर e की पावर x को सेकंड फंक्शन मानता हूं और इस पूरे को फर्स्ट फंक्शन मानता हूं। क्या करता हूं? e की पावर x को सेकंड फंक्शन और इस पूरे को फर्स्ट फंक्शन। लेकिन इस पूरे को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, मुझे पता है 1 माइनस एक्स की पावर n के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते 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 x की पावर n माइनस 1। ये आइडेंटिटी है। a की पावर n माइनस b की पावर n, ये आपको बता भी रखी है। तो यहां पर जैसे ही मैंने 1 माइनस एक्स की पावर n लिखा तो ये इसके नीचे आ गया। तो 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते 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 x की पावर n माइनस 1। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल विस्तार तरीके से समझिए, विस्तार पूर्वक समझिए। यहां पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते 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 x की पावर n माइनस 1। बोलो हाँ या ना? मेरे लिए ये सेकेंड फंक्शन है और मेरे लिए ये फर्स्ट फंक्शन है। इस फर्स्ट फंक्शन को मैं थोड़ी सी देर के लिए u मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? u। अब आप बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? u इंटू ई की पावर x। u को छोड़ा जिसको डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस का, फिर आएगा u डैश। क्या आएगा? u डैश। फिर इसका क्या होगा? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर आएगा प्लस का, फिर होता है u डबल डैश। बोलो हाँ या ना? u डबल डैश के बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर u डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा? u ट्रिपल डैश, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। ऐसे चलता जाएगा। आप तो चलाते चलिए। माइनस का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। u फोर्थ डेरिवेटिव और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर आएगा माइनस का फिफ्थ डेरिवेटिव और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर आएगा माइनस प्लस का सिक्स्थ डेरिवेटिव u की पावर सिक्स्थ डेरिवेटिव, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। ऐसे चलता चला जाएगा। विद्यार्थी बोलो हाँ या ना? क्या आपको एक विशेष बात समझ में आ रही है कि e की पावर x कॉमन आ गया? e की पावर x कॉमन आ गया तो ये हो गया u माइनस का u डैश प्लस का u डबल डैश माइनस का u ट्रिपल डैश, फिर आएगा u फोर्थ डेरिवेटिव, फिर आएगा u फिफ्थ डेरिवेटिव, फिर आएगा प्लस का सिक्स्थ डेरिवेटिव, फिर माइनस का सेवंथ डेरिवेटिव। ऐसे करते 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 विद्यार्थियों क्या कहें आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब प्लस का सी बाद में लगा देंगे। अब आप इस बात को बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, यहां तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर आपको कहां तक गाड़ी रोकनी है ये बता रखा है। अब आप खुद फील करिए। आज अगर मैं ux को मान लेता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस का x की पावर 4 प्लस का x की पावर 5 प्लस का x की पावर 6 प्लस का x की पावर 7 एंड सो ऑन। आप इस बात को समझिए। वैसे है बहुत इजी, आपको तरीका भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो आपके सामने इसका 1 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 4x क्यूब हो जाएगा, 5x की पावर 4, 6x की पावर 5 प्लस का यहां पे हो जाएगा 7x की पावर 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूं, देखो एक बार डिफरेंशिएट करते ही आपका यहां पे 1 से चालू हुआ। जब आप एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे हो जाएगा 6x, यहां पे हो जाएगा 12x स्क्वायर, यहां पे 20x की पावर 3, यहां पे 30x की पावर 4, यहां पे हो जाएगा 42x की पावर कितना? ये हो जाएगा आपका 5। सुनते चलना, आपको समझ में आएगा। u डैश में ये देखोगे तो 1 फैक्टोरियल है, ux में ये देखोगे तो 0 फैक्टोरियल है, u डबल डैश में ये देखोगे तो 2 फैक्टोरियल है। आइए मैं आपको u ट्रिपल डैश करके बताऊं। u ट्रिपल डैश के अंदर जो कांस्टेंट है उनको देखो। ux के अंदर जो कांस्टेंट है वो है 0 फैक्टोरियल, u डैश x के अंदर जो कांस्टेंट है वो है 1 फैक्टोरियल, u डबल डैश x के जो अंदर कांस्टेंट है वो है 2 फैक्टोरियल, u ट्रिपल डेरिवेटिव के अंदर जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा 6, फिर आएगा 24x, फिर आएगा आपका 60x स्क्वायर, फिर आएगा कितना 120 ऑफ x क्यूब, फिर आएगा आपका 42 इंटू 5 मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 ऑफ x की पावर 4। देखो धीरे 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 धीरे
अगर मैं u डैश के बारे में कहूं तो ये कांस्टेंट जो है और कुछ नहीं 3 फैक्टोरियल है। आइए एक और बार बात करें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर अगर फोर्थ डेरिवेटिव की बात करेंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट आएगा वो और कुछ नहीं 4 फैक्टोरियल होगा। देखो 24 4 फैक्टोरियल होता है, बोला हाँ है ना, दैट इज नथिंग बट 24 प्लस का 120 ऑफ x प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 ऑफ x की पावर 2 प्लस का 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 ऑफ x की पावर 3। ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। विद्यार्थियों, क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अब आप इस बात को समझिए कि अब मेरे को अल्टीमेटली ये दे रखा है कि f ऑफ 0 क्या है 620। क्या ये आपका पूरा का पूरा f ऑफ x होगा कि नहीं होगा? ये आपका पूरा का पूरा f ऑफ x है। अगर मैं देखूं कि f ऑफ 0 क्या बन रहा है तो ये लिखा हुआ है u0 माइनस का u डैश 0 प्लस का u डबल डैश 0 माइनस का u ट्रिपल डैश 0 माइनस का u प्लस का u फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 माइनस का u फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस का सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 ऐसे माइनस का सेवंथ डेरिवेटिव होगा 0 आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब आप बताओ सारे डेरिवेटिव में x की जगह 0 रखे तो कांस्टेंट ही तो आएगा। तो आप ये सोचो कि u0 में क्या आया 0 फैक्टोरियल माइनस का। अब ये तो मैंने आपको इतना लिख के समझाया। आप देखो ना, अगर x की जगह 0 रखोगे तो पीछे गायब हो जाएगा। यहां पे 0 रखोगे तो 1 फैक्टोरियल आएगा, यहां पे 0 रखोगे तो 2 फैक्टोरियल आएगा, यहां पे 0 रखोगे तो 3 फैक्टोरियल आएगा। तो ये बना क्या 0 फैक्टोरियल माइनस का 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 फैक्टोरियल माइनस का 5 फैक्टोरियल प्लस का 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब मैं ये देखता हूं कि यहां पर कितने डेरिवेटिव तक, देखो 6 फैक्टोरियल इससे आया, 5 फैक्टोरियल इससे आया। मैं ये देखता हूं कि कितना ये 620 बनता है। f ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर है 620 के, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1 काट दो, ये हो जाएगा 2 माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 24, ये हो जाएगा माइनस का 120 और प्लस का ये हो जाएगा आपका 720। बताओ 720 माइनस का 120 600, 720 माइनस का 120 600, 600 माइनस का कितना प्लस का 24 624, 624 माइनस का 4 620। क्या ये पूरी वैल्यू 620 आई? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 6th बार डेरिवेटिव किया है। डिफरेंशिएट कितनी बार किया है 6th बार, 6th बार डिफरेंशिएट किया है। देखो जब मैंने पहली बार डिफरेंशिएट किया था तो 1x की पावर गया, जब मैंने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया था तो 2x की पावर गई, जब मैंने तीसरी बार डिफरेंशिएट किया था तो x क्यूब आपका कांस्टेंट बना था, फोर्थ डेरिवेटिव में x बार 4 कांस्टेंट बना था। इसका मतलब 6th डेरिवेटिव में 6th डेरिवेटिव u6th डेरिवेटिव में x की पावर 6 तक गया था ये क्वेश्चन, हाँ या ना। मतलब ये आपका क्या हुआ होगा, आपका ux रहा होगा 1 प्लस का x प्लस का x स्क्वायर प्लस का x क्यूब प्लस का x की पावर 4 प्लस का x बार 5 प्लस का x बार 6, ये 6th डेरिवेटिव तक रहा होगा। तभी तो इसको 6 बार डिफरेंशिएट किया तो 6x की पावर 5 बना और फिर उसका आंसर आया, बोलो हाँ या ना। तो यहां तक ये रहा होगा 6th डेरिवेटिव में। अगर यहां पर 7th डेरिवेटिव से आंसर आता तो यहां पे प्लस का x बार 7 तक जाता। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका ux है, क्या है ये आपका ux, मतलब ये अपन इसको ux तो नहीं बोलेंगे, ये आपका ऐसा आ गया ux, बोलो सही कि नहीं। आपको चाहिए n, बताओ आपका ux क्या था, ये वाली पार्ट थी, लेकिन यहां पर जो हाइयर पावर x की थी वो n-1 थी। इसका मतलब 6 की जगह क्या आएगा n-1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। क्लियर है कि नहीं है? तो बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से वापस एक बार सॉल्व करिए और बेहतरीन उसी कंसेप्ट के साथ। नहीं तो आप इतनी बार इंटीग्रेशन लगाते हैं उससे क्वेश्चन बनता नहीं, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा है पूरा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंसेप्ट के साथ।